हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। विगत कुछ दिनों से राधा तत्व के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। इसी में वस्तुतः जीवन की सार्थकता है। भगवत भागवत चरित्रों के गायन श्रवण अनुमोदन में ही समय की सार्थकता है। राधा तत्व के विषय में वेद, उपनिषद, तंत्र, आगम, इन सभी प्रकार के प्रमाणों को सरल एवं संक्षिप्त विधि से प्रस्तुत करने के बाद में अब जो कुछ पुराण वाक्य हैं, क्योंकि लोगों का ये भी कहना होता है कि पुराणों में राधा जी का नाम नहीं है, इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हुए कुछ पुराणों के प्रमाण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रमाण हमारा पद्म पुराण के उत्तरखंड से है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्पष्ट रूप से कहा है, यथा राधा प्रिया विष्णोः तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सैवैका विष्णु अत्यंत वल्लभ। ये पंडित जी विष्णु शब्द से यहां श्री कृष्ण को लेना है। विस्लरी व्याप्तौ, श्री कृष्ण संपूर्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। तो जिस प्रकार से श्री कृष्ण को राधा रानी अत्यंत प्रिया है, समस्त गोपियों के मध्य में, समस्त सहचरियों के मध्य में, समस्त वरांगनाओं के मध्य में जिस प्रकार से राधा रानी श्री कृष्ण को अत्यंत प्यारे हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं भगवान व्यास की श्री कृष्ण को राधा कुंड भी उसी प्रकार से प्रिय है। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में राधा जी की भी चर्चा है और राधा कुंड की भी चर्चा है। अद्भुत बात है। इसलिए राधा कुंड की भी बड़ी महिमा है महाराज। और कुछ साधकों ने तो राधा कुंड को अपना जीवन सर्वस्व माना, प्राण सर्वस्व माना। साक्षात भगवत बुद्धि रखे, होनी भी चाहिए। मत्स्य पुराण में बहुत प्यारा श्लोक है राधा जी के संबंध में, विलक्षण श्लोक है पंडित जी। मत्स्य पुराण में भगवान व्यास लिख रहे हैं, वाराणस्यां विशालाक्षी विमला पुरुषोत्तमे रुक्मिणी द्वारवत्यां तो राधा वृंदावने वने। जिस प्रकार से वाराणसी की अधिष्ठात्री देवी श्री विशालाक्षी जी हैं। वाराणसी की अधिष्ठात्री देवी कौन है? विशालाक्षी जी। और विमला पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो श्री विमला जी हैं। और रुक्मिणी द्वारवत्याम तु, द्वारिकापुरी की अधिष्ठात्री देवी श्री रुक्मिणी जी हैं। इसमें कोई संदेह है क्या? जैसे वाराणसी की देवी श्री विशालाक्षी जी हैं, जैसे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी श्री विमला जी हैं, जैसे श्री द्वारिकापुरी की अधिष्ठात्री देवी श्री रुक्मिणी जी हैं, ऐसे ही वृंदावन की अधिष्ठात्री महारानी श्री राधा रानी है। ये मत्स्य पुराण में भगवान व्यास का वाक्य है। इसलिए वृंदावन में श्री कृष्ण से भी अधिक महात्म्य श्री राधा रानी का है। इसलिए तो हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताकोते अधर सुधारस चाख्यो।
जाहि विरंची उमापति नाये, तापे ते वन फूल बिनाए। अरे राधा रानी, जिस परब्रह्म परमात्मा तत्व को ब्रह्मा जी झुकते हैं, जिस परब्रह्म परमात्मा तत्व को शिव जी झुकते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा तत्व से तुम अब फूल बिनवाती हो। तुम्हें इतना अधिक सौभाग्य प्राप्त है। क्यों न हो, जब वे वृंदावन की अधीश्वरी हैं, जब वे वृंदावन की महारानी हैं, तो उनके पास ही सब अधिकार है। उसी प्रकार से आदि पुराण के वाक्यों को भी आप देखिए, कितने अद्भुत वाक्य हैं। तत्रातिराधिका शश्व दते प्राण प्रिया हरे, किमहं वर्णये भाग्यम राधाया परमाद्भुतम, ब्रह्मादयोऽपि न विदुः परमानंदमंदिरम। कह रहे तत्रापि राधिका शश्वत अति प्राण प्रिया हरे। वृषभानु जी का जो वंश है, उस वंश में भगवान सबको प्रेम करते हैं, पर उस वंश में भी सबसे अधिक यदि भगवान किसी को प्रेम करते हैं तो वो राधा रानी को करते हैं, और शाश्वत प्रेम करते हैं। शाश्वत माने ऐसा प्रेम नहीं जिसका कभी नाश हो, ऐसा प्रेम नहीं जिसमें कभी फूट पड़ जाए। जिस प्रेम तत्व का उपदेश नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मुकास्वादनवत, वह विलक्षण प्रेम भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के प्रति है। और कह रहे किमहं वर्णये भाग्यम राधाया परमाद्भुतम, राधा जी का जो अद्भुत भाग्य है उसका हम क्या वर्णन कर सकते हैं। ब्रह्मादि भी उनके वस्तुतः रहस्य को नहीं जान सकते, फिर तो हम सामान्य प्राणी। ये आदि पुराण के वाक्य हैं। अब बताओ, कोई कैसे कह सकता है कि राधा तत्व की चर्चा पुराणों में नहीं है? अरे भाई, भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदित हैं, और कोई आंख बंद कर ले और कहे कि सूर्य है ही नहीं, तो क्या सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? उसी प्रकार से कण व्याप्ता जो श्री राधा रानी है, प्रत्येक शास्त्र की अंतरात्मा जो श्री राधा रानी है, वे यदि किसी को नहीं दिख रही तो हम क्या करें? मुनव नयन कतम को नहीं, आंख बंद कर लो तो कहीं कुछ नहीं है। अच्छे से देखो, संतो दिशंति चक्षुंसि, संतों की दृष्टि से देखो, संत दृष्टि देते हैं, उस दृष्टि से देखो तो सब दिखेगा। बड़ी बड़ी विद्वत सभाओं में इस बात की घोषणाएं हुई हैं, राधा तत्व की चर्चा नहीं है। हम बस नाम नहीं ले रहे हैं, समझने वाले सब समझते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है कि राधा तत्व की चर्चा प्राचीन नहीं है, आधुनिक कवियों के द्वारा लाई गई है। इसलिए भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, उसका प्रमाण देते हुए उसको प्रस्तुत करते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? इसलिए दास के मन में यह भाव आया कि इस विषय को वस्तुतः जो इसका स्वरूप है, उस स्वरूप से हमको जैसा गुरुजनों की कृपा से समझ में आया वो प्रस्तुत करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप देखिए, बहुत प्रचलित है, वहीं पर स्पष्ट लिखा है, आदौ राधाम समुच्चार्य पश्चात कृष्णम परात् परम, सएव पंडितो योगी गोलोकम याति लीलया। पहले राधा रानी के नाम का उच्चारण करे, फिर भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करे,
तो क्या है? बोले वही पंडित है वस्तुतः, वही सच्चा योगी है और वही भगवान के गोलोक को भी प्राप्त होता है, वही भगवान के दिव्य गोलोक को प्राप्त होता है। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो इतने प्रमाण हैं, इतने प्रमाण हैं कि कुछ कह नहीं सकते। कई श्लोकों में कई जगह प्रमाण है। रा शब्दोच्चारणात् भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्लभा, धा शब्दोच्चारणात् दुर्गे धावत्येव हरे परम। जो रा शब्द का उच्चारण करता है उसको सुदुर्लभ मुक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन वह भक्त मुक्ति तो चाहता नहीं है। तो जैसे ही वो धा का उच्चारण करता है तो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक महतो मह्यान सर्वतो ज्यायान सवितुर वरेण्य परमात्मा उसके अंतःकरण में आकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये श्री राधा नाम की पौराणिकता है, प्राचीनता है, प्रामाणिकता है। पद्म पुराण में भी श्री राधा नाम के प्रमाण स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। चराचरम जगत सर्वम यन्माया परिरंभितम वृंदावनेश्वरी नामना राधा धात्रानुकारणात्। जो चराचर जगत की कारणीभूता है, जो समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाली हैं, जो चराचर जगत की मूल देवी हैं, मूल प्रकृति हैं, वो श्री राधा रानी। इस प्रकार से इन सभी पुराणों के प्रमाण के अनुसार देखा जाए, बस हम आपको एक दृष्टि दे रहे हैं, बाकी तो आप सब विज्ञ लोग हैं, खोज करेंगे तो सब प्राप्त हो जाएगा। देवी भागवत महापुराण, देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 50वें अध्याय को आप देखें तो वहां भी सब बातों के विधिवत प्रमाण हैं। कृष्णार्चायाम नाधिकारो दत्तो राधार्चनाम विना वैष्णवैः सकलैस्तस्मात् ससेव्यम राधिकार्चनम राधनोति सकलान कामान तेन राधेति कीर्तिता। बहुत गंभीर बात है। राधा रानी के अर्चन किए बिना जीव को श्री कृष्णार्चन का अधिकार नहीं है। राधा रानी की अर्चन करने से, उनकी कृपा से, उनके कृपा कटाक्ष से जीव को ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होगी कि वो कृष्णार्चन करेगा, कृष्णार्चन करने के योग्य बनेगा। इसलिए वैष्णव मात्र को चाहिए कि वो पहले राधार्चन करे और राधार्चन करके कृष्णार्चन की योग्यता प्राप्त करे। और राधा कौन? बोले राधनोति सकलान कामान तस्मात् राधेति कीर्तिता। जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करती हैं वो श्री राधा रानी। ये व्युत्पत्ति भी वहां बताई गई। तो इस प्रकार से अब महाराज एक पुराण की बात होती तो हम चर्चा करते विस्तार से। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, आदि पुराण में, देवी भागवत महापुराण में, ब्रह्म वैवर्त महापुराण में कहाँ कहाँ के प्रमाण लाएं। सब जगह श्री राधा तत्व की चर्चा है। इसलिए हमारी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है, ऐसी किसी भी बात को न कहा जाए, न सुना जाए, न उसका अनुमोदन किया जाए जिसमें शास्त्रीयता नहीं है, जिसमें हमारा पूर्णता स्वाध्याय नहीं है, जिसमें हमारा अधिकार नहीं है। अब यहाँ तक की चर्चा तो संपन्न हो गई। अब श्रीमद् भागवत में राधा नाम जो है, इस विषय को हम भगवत कृपा से कल कहेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।